कहा जाता है कि रोजाना फ्रूट का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि फ्रूट को पचाने में हमारी पाचन प्रणाली को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो आसानी से पच जाता है और न्यूट्रिशन से भरपूर होने की वजह से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। और उसमें भी अगर आप अनार का सेवन करते हैं तो फिर क्या कहना। आपने तो सुना ही होगा, एक अनार 100 बीमार। एक छोटी सी अनार 100 बीमार लोगों को ठीक करने की क्षमता रखती है, यानी कि बीमारियों की बाप है अनार। उसके रंग से ही पता चल जाता है उसके न्यूट्रिशंस वैल्यू का। अनार का सेवन अगर आप रोजाना करते हैं तो उसके फायदे इतने होंगे कि शायद आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस उसके लिए आपको रोजाना यानी कि नियमित रूप से सेवन करना बहुत जरूरी है, तभी आपको उसके फायदे देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अनार के फायदों के बारे में जानेंगे और कब खाना चाहिए और किसको नहीं खाना चाहिए। वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी और सही जानकारी मिल सके। अनार के फायदों के बारे में जाने उससे पहले ये जान लेते हैं कि अनार को किस तरह खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते कि किस तरह खाना चाहिए तो आप उसके फायदे जो हम आगे बताने वाले हैं वो फायदे आप नहीं ले पाओगे। तो चलो देखते हैं कि किस तरह अनार को खाना चाहिए। अनार के दाने को चबाकर धीरे धीरे खाना है, क्योंकि इस तरह खाने से आपके मुंह की जो लार है वो उसके साथ आपके पेट में जाएगी, तो आपने जो खाया है उसके फायदे कई गुना ज्यादा हो जाएंगे। मुंह की लार पेट में जाने से खाना तेजी से डाइजेस्ट हो जाता है। सिर्फ अनार को ही नहीं बल्कि किसी भी चीज को हमेशा चबा चबा कर धीरे धीरे ही खाना चाहिए, तभी आप उसके फायदे ले सकते हैं। मुंह की लार के बारे में आज से ही नहीं बल्कि हमारे आयुर्वेद में भी उसके फायदों के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो ये तो देख लिया कि किस तरह अनार को खाना चाहिए, तो चलो ये भी जान लेते हैं कि आखिर उसके खाने के क्या फायदे होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे अनार खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा आखिर क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। अनार में पाए जाने वाले पोषक तत्व की अगर बात करें तो उसमें फाइबर, विटामिन बी, सी और के, इसके अलावा आयरन, पोटेशियम, जिंक और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे और भी कई प्रमुख लवण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं। बीमारियां होने से पहले ही हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बीमारियां हमारे शरीर में आए ही ना। कोई भी बीमारी हो, जब हमें वो हो जाती है तब हम उसका इलाज करने बैठ जाते हैं, पर यहाँ पर हम आपको कहेंगे कि बीमारियां होने से पहले ही हमें उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए, यानी कि हेल्दी चीज़ों को खाना शुरू कर देना चाहिए और हेल्दी आदतों को अपने जीवन में शामिल कर लेनी चाहिए। अगर हेल्दी आदतों की बात करें तो हमें रोजाना सुबह जल्दी उठना चाहिए। ऐसा करने से पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। कुछ समय तक व्यायाम करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, ये भी हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। वीक में एक बार फास्ट रखना चाहिए, ऐसा करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है। ऐसे और भी कई हेल्दी आदतें हैं, अगर आप उसको अपनाते हैं तो बीमारियां आपके शरीर से दूरी बना लेगी। आजकल लोगों में ज्यादातर देखा जाता है कि एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। ऐसा आखिर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा खान पान ही गलत है। हमारे खाने में न्यूट्रिशंस की कमी है। अगर आपको खून की कमी है, पीलिया, एनीमिया जैसी बीमारियां हैं तो आपको अनार का सेवन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनार में काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है जो खून की कमी से बचाता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को खाना खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में जलन होती है या अल्सर होता है, उन केसेस में अनार का सेवन इस समस्याओं में फायदेमंद है। इससे आपको छुटकारा मिलेगा। हमें अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां कब बड़ा रूप ले ले उसका कोई भरोसा नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर ऐसा करने से कभी कभी घातक साबित हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, खास करके दिल की बीमारियां। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में दिल से जुड़ी बीमारियां मृत्यु की सबसे बड़ी वजह बनती जा रही है। अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अनार का सेवन करें। इसके सेवन से ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, क्योंकि ये नसों को सिकुड़ने से रोकता है, जिससे ब्लड फ्लो अच्छे से होता है और खास करके कोलेस्ट्रॉल बनने और उसके जमने की गति को धीमा करता है। तो दिल से जुड़ी बीमारियां नहीं होगी अगर आप नियमित रूप से अनार का सेवन करते हैं।
क्या आप जानते हैं आजकल युवाओं में भी याद रखने की क्षमता कमजोर हो गई है। कुछ टाइम पहले की बात भी याद नहीं रहती। तो हम आपको बता दें कि अनार खाने से लर्निंग मेमोरी यानी कि याद रखने की क्षमता बढ़ती है। खास करके अनार बच्चों को जरूर खिलाना चाहिए। इससे न सिर्फ मेमोरी बल्कि उसके संपूर्ण विकास के लिए अनार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आखिर बच्चे ही तो हमारा भविष्य है। अगर वो स्वस्थ होंगे तो हम हर क्षेत्र में आगे रहेंगे। अनार एक ऐसा फल है जो ईश्वर की एक सुंदर रचना है। इसके फूल, पत्ती, फल सब हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है। अनार के फायदे अनगिनत है। अनार के सेवन से त्वचा की सुंदरता बढ़ती है। अक्सर देखने को मिलता है कि चेहरे पर दाग धब्बों का होना पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। तो अनार के सेवन से ये समस्या दूर होती है। आजकल लाखों लोग अपने वजन के बढ़ने से परेशान हैं। अगर भूखे भी रहते हैं तो भी वजन कम नहीं होता। तो इसके लिए आप अनार का सेवन करें, क्योंकि अनार में फाइबर की मात्रा प्रचुर पाई जाती है जो चर्बी को कम करने में मदद करता है। तो अनार को भी वजन कम करने के लिए अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसे अनार का सेवन हानि पहुंचाता है, क्योंकि जिसके फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो वो भी आगे हम बताएंगे कि किन लोगों को अनार से परहेज करनी चाहिए। उससे पहले ये बता दें कि अनार खाने से बाल स्वस्थ रहते हैं, और जिन लोगों को प्यास ज़्यादा लगती है उनको अनार के सेवन से प्यास मिटती है। इसके अलावा जिन लोगों को दस्त की समस्या हो गई है तो अनार के छिलके का चूर्ण बनाकर पानी के साथ लेने से दस्त में लाभ होगा, क्योंकि दस्त एक ऐसी बीमारी है जो एक आम समस्या में आती है, पर अगर ज़्यादा हो जाए तो शरीर से सारा पानी निकल जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस अवस्था में खूब सारा पानी पीना चाहिए ताकि हमारा शरीर हाइड्रेट रहे और बीमारी से लड़ सके। इतना ही नहीं, अनार के सेवन से दांतों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। तो ओरल हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी अनार जरूर खाना चाहिए। खास करके प्रेग्नेंट लेडी को अनार का सेवन फायदेमंद रहता है। सिर्फ महिला को ही नहीं बल्कि घर में पल रहे बच्चे दोनों के विकास में फायदा करता है। इससे खून की कमी नहीं होगी और पोषक तत्व होने की वजह से गर्भ में पल रहे शिशु के संपूर्ण विकास में फायदा करता है। आप जानते हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का स्ट्रेस लेते हैं तो ये स्ट्रेस कई बीमारियों की वजह बन सकता है। स्ट्रेस लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पर असर करता है, याददाश्त कमजोर होती है, यहाँ तक कि तनाव से वजन भी बढ़ता है। तो देखा जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेने से कितना नुकसान होता है। तो जब भी लगे कि आपका दिन तनावपूर्ण है तो उस वक्त आपको अनार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अनार शरीर से ऑक्सीडेंटिव तनाव को कम करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अनार के सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, क्योंकि इसमें पाया जाने वाला विटामिन सी एंटीबॉडी को बढ़ावा देने में मदद करता है, जिससे शरीर को रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं से लड़ने में मदद मिलती है। तो देखा आपने अनार कितना फायदेमंद है। इसका आप जूस बनाकर भी पी सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि इसे सिप सिप करके धीरे पीना है। चलो अब ये देख लेते हैं कि किन लोगों को अनार के सेवन से बचना चाहिए। जिन लोगों को खांसी की समस्या हो गई है उसको अनार के सेवन से संक्रमण बढ़ सकता है, तो उन लोगों को अनार के सेवन से बचना चाहिए। और जिन लोगों की शरीर की तासीर ठंडी होती है उन्हें भी अनार का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनार की तासीर भी ठंडी होती है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर वालों को भी अनार से दूरी बनानी चाहिए। जिन लोगों को स्किन की एलर्जी है उन्हें भी अनार नहीं खाना चाहिए, और जो लोग कब्ज से पीड़ित है उन्हें भी अनार से दूरी बनानी चाहिए। जिनको अनार खाने से किसी भी प्रकार की एलर्जी होती है तो उसे भी अनार का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थे वो लोग जिसे अनार के सेवन से बचना चाहिए। चलो अब ये देख लेते हैं कि किस वक्त खाना चाहिए। इसको आप सुबह ले सकते हैं और दोपहर के खाना खाने के बाद 3 से 5 बजे के बीच ले सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है कि रात को नहीं लेना चाहिए, ये नुकसान करता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को पूरा करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। हमारा तो बस एक ही उद्देश्य है, हेल्दी रहे, हैप्पी रहे।